तो चलिए आज चलते हैं एक ऐसे सुनसान होटल में जहां एक अकेली नाइट शिफ्ट वॉकर का सामना एक ऐसे डर से हुआ जो सिर्फ अंधेरे में ही जागता है। ये कहानी है उस खौफनाक अकेलेपन की जो किसी को भी अंदर तक हिला दे। ये जो लाइन है ना, कभी कभी तो ऐसा लगता कि जैसे दुनिया खत्म हो गई हो और सिर्फ आप अकेले जिंदा हैं। सच पूछिए तो पूरी कहानी का सार इसी एक लाइन में छुपा है। ये उस गहरे और भयानक अकेलेपन की बात है जो किसी के भी वजूद को हिला के रख सकता है। तो सवाल ये उठता है कि ये दुनिया की सबसे आसान नौकरी है या सबसे मुश्किल। देखिए, कागज पर तो काम बहुत सीधा साधा लगता है, पर असल में ये मानसिक तौर पे इतना थका देने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब जरा काम देखिए, कितना मामूली लगता है ना? बस 8 घंटे काटने हैं, अगर कोई देर से आया तो उसे चेक इन करना है, एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार करनी है और सुबह के नाश्ते का सेटअप लगाना है। बस कहने को तो सब कुछ एकदम नॉर्मल है। लेकिन असली मुश्किल ये सब काम नहीं है। असली मुश्किल है वो खामोशी और वो अंधेरा। और यहीं से कहानी में एक तेज मोड़ आता है। मामूली कामों से हटकर अब हमारा फोकस उस खौफ पर जाता है जो सूरज ढलने के बाद पूरे होटल पर कब्जा कर लेता है। मतलब जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी का सबसे करीबी निशान एक पेट्रोल पंप, वो भी 45 मिनट की दूरी पर हो। ये जो शारीरिक दूरी है ना, यही मानसिक डर को कई गुना बढ़ा देती है। जब पता हो कि मदद मीलों दूर है तो हर छोटी सी आवाज भी किसी बड़े खतरे जैसी लगती है। और बस यहीं से चीजें असलियत से परे जाना शुरू हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे उस पहली अजीब घटना की जो हमारी नैरेटर के भरोसे और उसकी सुरक्षा की भावना को तोड़कर रख देती है। ये घटना उसकी नौकरी की शुरुआती रातों में से ही एक रात की है। और वक्त क्या था? ठीक सुबह के 4 बजे। वही वक्त जिसे अक्सर अनहोनियों से जोड़ा जाता है। वो अपनी डेस्क पर बस ऊँघ ही रही थी कि तभी उस गहरी सन्नाटे वाली खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आती है, सामने के दरवाजे की घंटी। ये आवाज उसे अचानक से चौंका देती है। अब ज़ाहिर दिमाग में तो यही सवाल आते हैं कि क्या कोई मेहमान देर से आया है या फिर कोई मजाक कर रहा है। यही सोचते हुए वो चाबी लेकर उस शीशे के दरवाजे की तरफ तेजी से जाती है। लेकिन वो जो देखती है वो बहुत बेचैन करने वाला है। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, बिल्कुल सुनसान। घंटी की आवाज का कोई मतलब ही नहीं निकलता। और इससे पहले कि वो इससे अपना कोई वहम समझकर भूल पाती, घंटी दोबारा बजती है। इस बार भी वहां कोई नहीं है। अब उसका डर और बढ़ जाता है क्योंकि ये साफ हो चुका था कि ये कोई मामूली मजाक नहीं है। तो यहां से कहानी और भी गहरी होती जाती है। अब तक जो सिर्फ अनसुना था वो अब दिखने वाला है। वो अनदेखा साया अब अपनी पहली झलक देने वाला है। होता क्या है कि उसके मैनेजर ने उसे एक नया काम दे दिया है। रात के वक्त उस कम रोशनी वाले स्विमिंग पूल एरिया को साफ करना। मतलब एक ऐसा काम जो उसे होटल के एक अंधेरे, असहज और बिल्कुल असुरक्षित हिस्से में जाने पर मजबूर कर देता है। और वहीं पूल के पानी के अक्स में उसने देखा, और ये उसी के शब्द हैं, कोयले से भी काली एक कांपती हुई परछाई। उसे पूल के पानी में अपने ठीक पीछे खड़े एक साये का अक्स दिखाई दिया था। ये देखकर वो इतनी तेजी से घूमती है कि लगभग गिर ही जाती, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। और जब वो वापस पानी में देखती है तो वो अक्स वो भी गायब हो चुका है। अब वो उस अंधेरे में बिल्कुल अकेली रह जाती है। तो अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच रही है। एक भयानक तूफान, बिजली का गुल हो जाना, और इन सब के बीच वो आमना सामना होने वाला है जिसका डर उसे कब से सता रहा था। तो हालात कुछ ऐसे हैं। मौसम भयानक है, तूफान जोरों पर है और बिजली कभी भी जा सकती है। और होटल की हालत, बैकअप जनरेटर खराब पड़ा है। रोशनी का सिर्फ एक ही सहारा है, एक पुरानी टिमटिमाती टॉर्च जो भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं है। और फिर वही होता है जिसका डर था। बिजली चली जाती है। घुप अंधेरे लॉबी में अचानक एक औरत के दर्द से कराहने की आवाज गूंजती है। ये आवाज तूफान के शोर से बिल्कुल अलग थी। वो कांपते हुए हाथों से अपनी टॉर्च ऑन करती है और टॉर्च की रोशनी में एक चेहरा उभरता है जिसकी आंखों की जगह काले अंधेरे से भरे 2 छेद थे। वो चेहरा उससे महज 2 फीट की दूरी पर था। और ठीक उसी पल उसकी टॉर्च टिमटिमाकर बुझ जाती है। तो आखिर ये सब हो क्या रहा था? वो साया कौन था?
अब कहानी इस निजी डर से हटकर उस ठंडी ऑफिशियल रिपोर्ट की तरफ मुड़ती है, जो इस होटल के दफन राज को हमारे सामने रखती है। तो ये है वो अनसुलझा केस, 5 साल पुराना। शिकार थी एक महिला मेहमान और उसका खून किया था नाइट शिफ्ट के ही एक कर्मचारी ने, वो भी तब जब बिजली गई हुई थी। लाश बुरी तरह से तोड़ी मरोड़ी हुई हालत में मिली थी और सबसे खौफनाक बात, वो कर्मचारी मौके से भाग गया और कभी पकड़ा नहीं गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल और सबसे चौंकाने वाला मोड़ तो अब आने वाला है। एक ऐसा मोड़ जो हमारी नैरेटर की दर्दनाक किस्मत का खुलासा करता है। हुआ ये कि उस नाइट शिफ्ट रिसेप्शनिस्ट की लाश अगली सुबह फर्श पर मिली, लेकिन किसी को नहीं पता कि उस रात उसके साथ असल में हुआ क्या था। कहानी इसी अनसुलझी पहेली पर खत्म हो जाती है। क्या वो 5 साल पुराना सिलसिला आज भी जारी है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें उसी अंधेरे में अकेला छोड़ जाता है।